दिल्ली विधानसभा का सत्र काफी दिलचस्प होते जा रहा है। दिल्ली चुनाव में भाजपा को 27 साल बाद प्रचंड बहुमत मिली है। पार्टी ने दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में चौथी मुख्यमंत्री दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी महिला कार्ड चला है। आपकी मीटिंग में आतिशी को मिली विधानसभा का नेता विपक्ष चुना गया। अब सदन में दोनों तरफ जहां नारी शक्ति का दमखम देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कालकाजी से विधायक आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के सभी 22 विधायक मौजूद थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से सारे वादे पूरे करवाएगी। प्रधानमंत्री की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। दिल्ली विधानसभा के इतिहास से पहली बार ऐसा संयोग है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों महिलाएं होंगी। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने में सफल हुई है। पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में पार्टी ने इस बार रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा का सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को शिवरात्रि की वजह से छुट्टी रहेगी। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली शपथ लेंगे। उसके बाद अरविंद सिंह विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को लेकर हमारी जो कमिटमेंट है वो पूरी होगी। उन्होंने पूर्व की आप सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, लेकिन सभी किए गए वादे पूरे होंगे। जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे, 1000% लेंगे। जाहिर है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। सत्ता विरोधी लहर के कारण पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने से चूक गई।
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े चेहरे चुनाव हार गए। अब दिल्ली की सियासत में आतिशी पर पूरा दारोमदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।